मेरा नाम अरुण कुमार अमर है। मेरा घर बिहार मुंगेर जिला हवेली खड़गपुर से 5 किलोमीटर आगे बरियारपुर रोड में नरवी बस्ती है, वहाँ पे मैं रहता हूँ। इससे पहले मैं 2008 से लेकर 2018 तक टाटा डोकोमो का BSS इंजीनियर रहा हूँ। बीटेक इंजीनियर BSS हर जगह पे थे। डोकोमो का सी जहाँ टावर हुआ करता था उसमें BTS होता था, गैस ट्रांसमिशन सिस्टम रहता था। जब भी नेटवर्क खत्म हो जाती थी उस एरिया का, तो मेरे पास डोकोमो का नॉक से कॉल आती थी कि अरुण ये टावर खराब हुई, आप उसको सही करवाओ। 2008 से लेकर के मैं लगातार जॉब में रहा। पहला पोस्टिंग मुझे टाटा नगर में दिया गया, उसके बाद दुमका मुझे भेजा, कोडरमा में मुझे पोस्टेड किया गया। जहाँ पे और इंजीनियर नहीं दिखते थे मुझे भेज देते थे, क्योंकि मेरे में कुछ और था काम करने का जुनून, और एक्स्ट्रा हम करते थे। और 10 दिसंबर 2012 को मुझे पलामू, झारखंड का डिस्ट्रिक्ट है गार्डनगंज, वहाँ पे मुझे ट्रांसफर किया एज ए BSS इंजीनियर। वहाँ पे मेरे नीचे करीब 45 टावर हुआ करता था। गढ़वा डिस्ट्रिक्ट, लातेहार और टारगेट, तीनों डिस्ट्रिक्ट को मेंटेन करना होता था। उसी बीच में एक सिस्टम मुझे मिला, और सिस्टम का इसी तरह का मीटिंग में मुझे जाने का मौका मिला, और उसमें बहुत सिंपल सी बातें बताई जो आप सब भी जानते हैं। जो सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ वो करीब अगस्त 2020 से ही चल रहा है, 2000 ईस्वी से, और जिसका नाम है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। ये किसी से पैसा नहीं लेती, ना किसी को लगवाती है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है 10 मिनट का। उसी कॉन्सेप्ट को आज जो नए साथी हैं वो भी सीखते हैं, जो आज अपर लेवल पे पहुंच गए वही बताते हैं। यहाँ पे कोई फॉर्मूला अलग नहीं लगता। मैट्रिक, इंटर, BA, IE बच्चे जो भी पढ़ते हैं उसका सबका अलग अलग एजुकेशन, लेकिन यहाँ पे एक ही एजुकेशन है। जो साथी इसको सीख जाए और प्रोडक्ट को यूज करना जान जाए तो हर कोई व्यक्ति 5 साल, 10 साल, 2 साल में बहुत बड़ी अचीवमेंट कर सकता है। मुझे नेटवर्क में ऑलरेडी था डोकोमो में, तो उसमें वहाँ पे मुझे मोटिवेट किया कि नेटवर्क मैं बना नहीं सकता, क्योंकि मैं बड़ी बड़ी कंपनी नहीं हूँ, ना तो भारती का हूँ, ना रिलायंस का, ना टाटा का। तो नेटवर्क आम आदमी कैसे बनाए? एक सिस्टम मुझे बताया गया कि हर वो व्यक्ति पैसा कमाता है, हर किसी के घर में पैसा आता है, चाहे वो स्वयं कमा रहा हो या उनके पेरेंट्स कमाते हो। अल्टरनेट पैसे का यूज क्या होता है? पहला तो यूज होता है हमारी जरूरत की चीजें को खर्चा करना। दूसरा, हम उसे बचत करते हैं। बचत इसलिए करते हैं, भविष्य के लिए मुझे जमीन खरीदना है, घर बनाना है, शादी करना है, बहुत सारे छोटे छोटे सपने होते हैं, इसीलिए इसको सेविंग करते हैं किसी भी अकाउंट में, या हम LIC कराते हैं। तो अपना जो आर्शिक का जो कॉन्सेप्ट है उसमें पैसे को लेके नहीं है। मैं किसी से 1 रुपया भी जमा करवाने की बात नहीं करता। मैं एक ही चीज कहता हूँ कि क्या आप जो कमाते हैं, जो खर्च करते हैं, क्या उससे 1 भी रुपये का इनकम आता है? तो सवाल आता है, नहीं आता। किसी से भी आप मिलेंगे तो वो पहले तो सोचेगा कि ये क्या बोल रहा है। खर्च करने से किसी भी ग्राहक को पैसे नहीं आते। इसी चीज ने मुझे मोटिवेट किया। खर्च करने का तरीका 2 है, एक तो है नया तरीका, दूसरा है पुराना तरीका। दोनों तरीका में मुझे डिफरेंस दिखाया गया कि पुराना तरीका, सामान जो भी हमें मिलता है वो तरीका क्या है, कुछ भी सामान घट जाए आप कंज्यूमर बनते हैं, चाहे हम 1 लाख रुपया रोज कमाए या 1000 रुपया रोज, सामान जरूरत पड़े तो हम ग्राहक बन के किसी स्टोर पे जाएंगे, तो ये दुकानदार जो होते हैं वो हमें सामान देते हैं। अब ये दुकानदार से पूछा जाए कि भैया ये सामान जो भी हो, चाहे 1 रुपये का ये शैम्पू है, उसे पूछा जाए भैया आप शैम्पू बनाते हो किसी भी कंपनी का, तो बोलेगा नहीं मैं नहीं बनाता। वो आपको ही पता होता, वो थोक विक्रेता से लाता है। थोक विक्रेता भी सामान नहीं बनाता, वो भी सामान एजेंसी से लाता है। एजेंसी वाला भी सामान नहीं बनाता, वो माल कंपनी से ले आता है।
ये सर आप सब जानते हैं, ये थोड़ा सा मैं लाइटली दिखा रहा हूँ। अब सोचिए कि जो सामान यहाँ पे 10 रुपया में बनेगी, क्या हमें 10 में मिलेगी सर? नहीं मिलेगी। हमें पता है, क्योंकि यहाँ पे एक और बहुत बड़ा रोल होता है जिसका काम प्रचार करवाना होता है। आज 1 रुपये का चॉकलेट हो या XYZ कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो आपको पता नहीं होता, वो प्रचार कराने वालों के द्वारा हमें बताया जाता। अब आप बताएं कि जो भी प्रोडक्ट का प्रचार होता है उसमें पैसे खर्च होते कि नहीं होते सर? ये करोड़ों रुपया लेता है, वो प्रोडक्ट यूज करे या ना करे, वो पैसे पहले करोड़ों रुपये लेता, तब लिखी हुई बातों को वो हमें टीवी के माध्यम से बताते हैं। एजेंसी वाले करोड़ों रुपया पूंजी लगाया, ये भी कमाने के लिए बैठा है। थोक विक्रेता भी बेचारा सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता, लाखों लगाए, और दुकानदार भी मेहनत करता। यानी कि देखा जाए 50 से लेकर दुकानदार तक 50% रुपए हमारे से लेता है, हम देने वाले होते हैं। इसमें देखा गया ये जो बीच वाले होते हैं 20% होते हैं लगभग, और हम कंज्यूमर 80% हैं। जिस भी तरीका से पैसा कमाए मैक्सिमम पैसा मुझे खर्च करना पड़ता है। अब बताएं 80% जो भी व्यक्ति पैसा कमा के 20% को देगा, अमीर सर कौन बनेगा? ये बनेगा कि ये बनेगा? राइट है, बीच वाले अमीर होते जाता है, आपको भी सर पता है। और हम एक एवरेज जिंदगी जीते हैं जिसको हम गरीब ही कहते हैं। बस इतना ही सीखने में जो समय हमें लग जाए, और इसी चीज को हमें लोगों को पारदर्शिता से साथ दिखाना होता है। नया तरीका यूएसए में सर बहुत पहले से चला, भारत में पीछे आता है। नया तरीका में कंपनी होती है, डायरेक्ट कंज्यूमर से बात करती है। शुरुआत में कंपनी अकेले चली थी भिलवाड़ा राजस्थान से। श्री त्रिलोकचंद छाबड़ा इनके चेयरमैन, मालिक और थर्ड जो भी है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि नौकरी से तो बहुत कुछ नहीं किया जा सकता, बिजनेस से बहुत बड़ा किया जा सकता है। तो यहाँ पे इनका कहना हुआ, आपके आसपास में चलकर मैं दुकान खुलवा दिया। जो भी दुकान खुला है आप लोगों के माध्यम से ही खुला है। अपने को इस दुकानदार के पास जाना है, सामान खरीदना है, यदि अच्छा लगता है तो अपने साथियों के बीच, अपने परिवार के बीच बात रख सकते हैं। यदि ऐसा काम कंपनी और हम मिलकर कर लेते हैं तो बीच वाला काम तो हो गया, तो 50% रुपया बचेगा सर। इसके पैसे थे हमारे पैसे से अमीर बन रहे थे, यही पैसा कंपनी कहता है बिजनेस वॉल्यूम का 45% आप सब में बांट देते हैं। एक सिस्टम से, हर चीज में सिस्टम लगता है, इस सिस्टम में ज्वाइन करना होता है। सिंपल है, जुड़ना है। जुड़ने के लिए एक आधार कार्ड का फोटो खींचेंगे अपने मोबाइल में, दूसरा होता है खाता का फोटो खींचना है, तीसरा अपना फोटो खींच लेना है, मोबाइल नंबर, नॉमिनी का नाम, इनका डेट ऑफ बर्थ, रिलेशन, जीमेल आईडी इनके पास है तो जीमेल आईडी एक्सेट्रा। जो फॉर्म इसका आता है वो आरशम बिजनेस ऑफिशियल एप्स पे इसका फॉर्म मिलता है। जैसे आप फॉर्म फिल कर देंगे तो कंपनी की तरफ से एक रेफरेंस नंबर आता है, एक नंबर आपको मिलेगा जो पूरे भारत में यूज कर सकते हैं। आप कहीं भी जाएं, स्टोर आपके मोबाइल के द्वारा पता चल जाएगा उसका फोन नंबर, आप वहां से प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। तो कंपनी कहती है फर्स्ट टाइम आप हमारे स्टोर से मैक्सिमम 2000 का सामान परचेज करें, क्योंकि 600 से 700 प्रोडक्ट हैं। जितने ज्यादा प्रोडक्ट को यूज करेंगे आपका बिलीव लेवल पैदा होगा और उतना कॉन्फिडेंस अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदार में बातें कर सकते हैं। 2000 में सर क्या लेना है? जिसके बगैर मेरा घर नहीं चलता। सुबह उठते के साथ मुझे ब्रश चाहिए, मुझे पेस्ट चाहिए, मुझे बिस्किट चाहिए, भुजिया चाहिए, नहाने का शैम्पू चाहिए, टॉवेल चाहिए, गंजी चाहिए, गमछा चाहिए, एक्सेट्रा, कॉपी कलम, सारे सामान यहाँ पे मिलता है।
अब यहाँ पे यदि आप सामान ले लेते हैं तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? बेनिफिट नंबर 1, हर सामान का एमआरपी है। एमआरपी से मैक्सिमम मिनिमम 10%, मैक्सिमम 30% कैश डिस्काउंट मिलेगा कोई भी प्रोडक्ट का। और ऐसा भी नहीं बाजार से दाम रेट में बढ़ा है और उसका कम करके देगा, लेकिन क्वालिटी वाइज तुलना करेंगे तो आपको सारा प्रोडक्ट सस्ता है। अभी हमारे सर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और कई हमारे पड़ोस में टीचर होंगे, तो इनका जो भी चार्जिंग होगा इनका अपने टैलेंट पे मिलता है। स्टूडेंट को यदि हम कहें कि 1000 रुपया देना है तो वो नहीं देगा, आपके टैलेंट पे, आपके स्टूडेंट के द्वारा प्रचार प्रसार से, आपके द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट का ग्रोथ पे आपको वो महीने का चार्ज देता है, राइट सर। उसी तरह से कंपनी का क्या है, क्वालिटी वाइज मार्केट का प्रोडक्ट जो ब्रांड होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास डव साबुन है मार्केट में सर, डव साबुन की बात यदि करें तो 45 रुपीज में 100 ग्राम का आता है, यस। अब इस कैटेगरी का मेरे पास भी आता है 45 रुपीज का, ये आपको 35 में मिले 100 ग्राम में, आ गया सस्ता। तो इस तरह से यदि हम हर प्रोडक्ट का, तेल है, तेल बाजार में सफोला गोल्ड भी मिलता है, सफोला सनड्रॉप भी मिलता है, एक्सेट्रा और वीआईपी तेल आता है सफोला की तरह, वो तेल 300 रुपया लीटर मिलता है, जिस तेल को खाने के लिए तब बताया जाता है जब आपका है हार्ट, डॉक्टर कहता है कि इतना % बचा है, सारे तेल को छोड़ दीजिए, आप सफोला सनड्रॉप तेल खाएं, सफोला गोल्ड खाएं तो आपका बैकअप बढ़ सकता है। अब इतना एमआरपी का तेल यदि हमें 197 में मिले, सस्ता है सर। यहाँ तक सर कोई दिक्कत है? लगता है कि इसमें एमए पीएचडी या अदरवाइज कुछ करना चाहिए? इतना ही इसका कोर्स है। अब देखिए मैं आगे बताता हूँ दूसरा बेनिफिट। पहला बेनिफिट से जानकारी मिल गई, दूसरा बेनिफिट जो हमने अकाउंट दिया है, बिजनेस वॉल्यूम का 10% से 32% अकाउंट में आएगा। एक साबुन यदि हम डब लगा रहे हैं बाजार में तो 10 रुपया दे रहे हैं और हम मार्जिन का लगाए तो 10 रुपया का बचत कर लिए कैश में। दूसरा बेनिफिट होता है कि साबुन का 19 रुपया पीवी है, जिसका 10% मिनिमम आपको 1 रुपया 90 पैसा खाते में भी आ गया। बिना पैसा लगाए हम क्या बन गए, होलसेलर भी बन गए। मान सकते हैं यदि हम 35 का साबुन 35 में भी दे देते हैं किसी दोस्त को, क्या इसको लगाना है तो मैं 10 रुपये का डिस्काउंट देता हूँ, और यदि अच्छा लगे तो मैं आपको कंटिन्यू करवाऊंगा।